ऐसा अपनी पूरी ताकत लगा दो। आखिर तुम किसके लिए रुके हो वेजिटो? जल्दी मैं तुम्हारे बाकी के शरीर का भी यही हाल करूंगा। इतना घमंड ठीक नहीं है। लगता है वो उसके साथ खेल रहा है। बेतुकी चीजों में वक्त जाया मत करो। आखिर किसने सोचा होगा कि मेरे लिए तुम्हें हराकर तुम्हारी इस तरह बेइज्जती करना इतना ज्यादा आसान होगा। अच्छा, अब तुम देखोगे मेरा सुपर गोस्ट कामाकाजी अटैक। तुम्हारा अटैक? तुम ये देख चुके हो, हाँ? ओह, मेरे पैर तो डर के मारे कांप रहे हैं। अब जरा ये देखो। तुम मुझे हराने के लिए इतने बेताब हो रहे हो कि बच्चों के पैतरे आजमा रहे हो। ये बस मेरे लिए वार्म अप था। इनकी संख्या दुगनी करने से कोई खास फायदा नहीं होने वाला। जाओ, उड़ो मेरे भूतों की टोली। हाँ? क्या नामुमकिन? लगता है यहाँ पर बेवकूफ तो तुम हो। तो इसे बनाना इतना मुश्किल भी नहीं था। क्या तुम इस लड़ाई को रोमांचक बनाओगे या मैं आराम करूं? खेल कूद छोड़ो, उसे खत्म करने पर ध्यान दो। उसके दिमाग में क्या प्लानिंग है? प्लानिंग? उसके दिमाग में कोई प्लान नहीं था। तुम्हारा यह घमंड तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये गलत है। और उनकी सारी शक्तियां सोचने के बाद भी मुझसे हार रहा है। क्या तुम में इतना ही दम है? वो क्या था? बहुत बड़ा धमाका लगता है। ये लड़ाई की आवाज है। देखो, मुझे हराना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? बेशक मैं लड़ना चाहता हूँ। मैं इस ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक योद्धा हूँ। हाँ, बहुत अच्छे, आ जाओ। लेकिन तुम सिर्फ बोल सकते हो, कर कुछ नहीं सकते। चलो भी, अब आ जाओ। शाबाश। तुम्हारे लिए एक सवाल है। क्या तुम्हें कॉफी कैंडीज खाना पसंद है? या मेरे ज्यादा करीब आओगे तो ऐसा ही होगा। मैंने कहा उसे जल्दी खत्म करो, लेकिन तुमने सुनी नहीं। ऐसा ही होता है जब तुम घमंड करते हो। आखिर जीत मेरी हुई। एक महान योद्धा कैंडी में बदल गया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक अच्छी मौत दूंगा। तुम्हें अपने मुंह के अंदर खोलूंगा और फिर मैं तुम्हें तुम्हारे पूरे शरीर के पिघल जाने से पहले अपने इन तेज दांतों से चबाऊंगा। तुम्हारा सपना तोड़ने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। नहीं, लेकिन लगता है इस रूप में भी मेरी शक्तियाँ कम नहीं हुई है, और तो और मेरी रफ्तार भी कम नहीं हुई है। अगर मेरे पास हाथ पैर होते तो मजा ही आ जाता। तुम उड़ सकते हो तो क्या हुआ? तुम हो तो एक कैंडी ही। तेरे साइज को देखते हुए मुझे लगता है कि लड़ाई में तुम्हें ही परेशानी होगी। मुझे तुमसे लड़ने की क्या जरूरत? तुम्हें बस पकड़कर अपने मुंह में डालना है और चबाना है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये लो, सरप्राइज!
क्या तुम थक गए? अगर तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकते तो मुझे ही तुम्हारे पीछे आना होगा। अब आएगा ना मजा। चुपचाप खड़े नहीं रह सकते। मैंने सोचा तुम्हारी मदद कर दूं। ज्यादा कैंडी खाना सेहत के लिए हानिकारक है। तो बताओ, अब भी लड़ना चाहोगे? पहले जैसे बन जाओ। लेकिन इस लड़ाई में मेरा ही पलड़ा भारी है, सही कहा ना? चलो शुक्र है, टेंशन के मारे मेरी तबीयत खराब हो रही थी। बेवकूफ कहीं के। हम समझ गए तुम ताकतवर हो। अब अपने डोले दिखाना बंद करो। हम आ गए। अरे मुझे नहीं। बिल्कुल पहले जैसा। ओह अच्छा, जरा नीचे देखो। क्या कहा? कि अब तुम्हारा शरीर खुद को ठीक भी नहीं कर पा रहा है। मुझे अब इस लड़ाई में बोरियत महसूस हो रही है। क्या कहा तुमने? तुम मेरे साथ खेल रहे हो? तुम्हारी हिम्मत। चुप रहो और सुनो। तो अब हम क्या करें? 10 सेकंड। तुम्हें प्रार्थना करनी है तो कर लो। 1, 3। आखिर तुम रुके क्यों हो? आखिरी मौका गंवाना चाहते हो? अब मेरे पास बस एक ही चारा बचा है इसकी ताकत को सोखने का। कैसे? 6। मेरे शरीर का वो हिस्सा जो पहले अलग हुआ था। आखिर तुम समझ गए। तुम्हारे शरीर के उस हिस्से को अलग करने के पीछे मेरा यही मकसद था। उसका ध्यान कहीं और है। अब देखते हैं कि ये प्लान सच में काम करता है या नहीं। 10। सुरक्षा कवच। मैंने कर दिखाया। और अब हमारा महान योद्धा वेजिटो भी माजिन बू के शरीर में सोख लिया गया है। मैंने कर दिखाया। अब बताओ बेवकूफ कौन है? तुम्हें लगता है तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अब तुम मेरे शरीर का हिस्सा हो। अब ब्रह्मांड को मुंह से बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा। इतनी जल्दी हार मत मानो। क्या तुम्हें इस बार कुछ अजीब नहीं लग रहा है? क्या मतलब? आज तक माजिन बू ने जितने भी योद्धाओं को सोखा है उसके बाद उसकी शक्तियाँ बढ़ी हैं। वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा वेजिटो को सोखने के पहले था। शायद मैं गलत हूँ। क्या हो रहा है अच्छी तरह जानने के लिए हमें गौर से देखना होगा। मैंने उन्हें सोख लिया, लेकिन मुझे उनकी ताकत महसूस नहीं हो रही। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे जरूरी बात यह है कि मैं जीत गया। इस दुनिया में अब कोई नहीं है जिसमें मुझे रोकने की ताकत है। इसके शरीर में घुसना मेरी सोच से ज्यादा आसान था। हद होती है, ये पागल की तरह हंसे ही जा रहा है। खुशी की बात यह है कि सुरक्षा कवच मुझे बचाने में काम आया। आहा! मैं सही था। वो जानबूझकर उसके शरीर में गया। वो तो कमाल का है, एक काबिल योद्धा है। मैं कुछ समझा नहीं। जैसे ही मैंने सुरक्षा कवच हटाया, हम दोनों अलग हो गए। कि पोटारा इयररिंग्स का इस्तेमाल करने के बाद हमारा शरीर कभी अलग नहीं होगा। लगता है तुम्हारे वो काइज भी सब कुछ नहीं जानते कैकरॉट, क्योंकि अब मैं अपनी इस गलती को वापस नहीं दोहराने वाला। हे जरा संभल कर। लगता है कि बू के शरीर से निकलने के बाद हम वापस फ्यूजन कर सकते हैं।
वेजिटा, आखिर ये तुमने क्यों किया? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और वैसे भी तुम मर चुके हो। तुम्हारे शरीर को दूसरी दुनिया में जाने से रोकने के लिए यही एक तरीका था। जिंदगी भर तुम्हारे साथ जुड़े रहने से अच्छा है मैं यही मर जाऊं। हम नहीं जानते कि दूसरों को ढूंढ पाएंगे या उन्हें छुड़ा भी पाएंगे, और ये भी नहीं पता कि बू अपने पहले वाले रूप में जा पाएगा कि नहीं। फिर अब जल्दी चलो, वरना हम सोचते ही रह जाएंगे और बू पृथ्वी को तबाह कर देगा। ठीक है। स्ट्रॉबेरी शॉर्टकेक। बहुत हो गई पेट पूजा, अब वापस काम पे लगता हूँ। जल्दी यहाँ पर आओ, शायद मुझे कोई दिखा। ये पिकलो है ना? हाँ, देखो वेजिटा वहाँ पर और भी हैं। सबके सब यहाँ हैं, गोटेन और ट्रंक्स और गोहान। मैं उनकी छोटी सी दुनिया तबाह कर रहा हूँ। लगता है बू के शरीर ने उनके फ्यूजन को भी तोड़ दिया। वो सिर्फ इसलिए अलग हुए क्योंकि उनके फ्यूजन का वक्त खत्म हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पर भी उस तरह का फ्यूजन हो सकता है। रास्ते से हटो, मैं उसे मेरे बेटे की शक्तियाँ चूसने नहीं दूंगा। मुझे ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर, ताकत कम हो रही है और साथ साथ बुद्धि भी। ये चल क्या रहा है? बहुत अच्छे, इससे बू की ताकत काफी कम हो गई, मैं महसूस कर सकता हूँ। अगर बू वापस वैसा ही हो जाए जैसा हमारे बच्चों को सूखने से पहले था, तो भी वो हमारे मुकाबले तो ज्यादा ताकतवर ही होगा। हम वहाँ ऐसे गए तो मर जाएंगे। मेरा मतलब तुम तो पहले से ही मर चुके हो। तुम कोई उपाय बताओगे? तुमने उसे तोड़ दिया, लेकिन मुझे बाहर जाना है। हमारे पास अब भी एक और उपाय है। तुम उस बेकार से फ्यूजन डांस की बात कर रहे हो ना, जो तुमने उन बच्चों को सिखाया? तो तुम वो जानते हो? और नहीं तो क्या, मैं नहीं नाचूंगा। क्या वो सचमुच इतनी ज्यादा शर्मनाक होती है? देखो, माजिन बू, इसका सबसे पहला वाला रूप। आखिर माजिन बू ने अपने आप को कैसे सूख लिया? ये तो बड़ी अजीब पहेली है। नहीं, नहीं, ऐसे वक्त पर नहीं। हे, चलो इसे भी यहाँ से निकालते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। मैंने दूसरी दुनिया से ये भी देखा था। वो तुम्हें चॉकलेट बना देगा। वैसे अगर ये यहाँ पर है तो शायद और लोग भी होंगे जिसे बू निगल गया था। सही कहा ना? नहीं, सिर्फ यही। तुम्हारे इरादे ठीक नहीं है। ये तो नामुमकिन है। तुमने भी मुझे चौंका दिया। तुम्हें मेरी शक्तियों को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए था, लेकिन तुमने मेरा नुकसान करा दिया। अगर बाहर जाकर हम वापस फ्यूजन करते तो इसे आसानी से हरा देते, लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो तुम दोनों के शरीर अलग अलग हो गए हैं। बहुत अच्छे कैकरॉट, जीत मेरी ही होगी। शायद तुम भूल रहे हो कि हम कहाँ पर हैं बू। मैं तुम्हें अंदर से तबाह कर सकता हूँ। कोशिश कर लो। हम उसके करीब पहुंच रहे हैं। क्या तुम ये बता सकते हो कि तुम्हारी नाक कितनी तेज है? नहीं, मैं सूंघने की बात नहीं कर रहा। हिल नहीं रहा। नहीं, लेकिन ये वापस अपने पहले रूप में आ गया है। पर ये हो कैसे सकता है? मैं भी पागल हो रहा हूँ। मुझे तो बस छोटी सी गुदगुदी महसूस हुई यहाँ पर। तुम बहुत छोटे हो, याद है ना? हम तुमसे लड़ सकते हैं चाहे तुम जो भी हो। फिर हम यहाँ से बाहर निकलकर अपनी असली साइज में आ जाएंगे। तो क्या कहते हो, कोशिश करें? हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्या तुम्हारा सिर पत्थर का बना है? तुम्हें चोट लग गई। अब हम तुम्हें दिखाते हैं।
तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है? मुझसे ऐसे चिपकना बंद करो। पता नहीं ज्यादा बुरा क्या था, फ्यूजन करना, ये मेरे गालों पर उसके गालों का रगड़ना। कहाँ पर हो तुम? इसकी हंसी की तो मैं ओ, पूछता है मैं कहाँ हूँ? यहाँ मैं किसी भगवान से कम नहीं। क्या तुम्हारा दिमाग इन चीजों को नहीं समझ पा रहा? तुम मुझे जितनी बार चाहो उड़ा दो, उसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि मैं हूँ बू। लेकिन अब बाहर कैसे निकलेंगे? जानिए ड्रैगन बॉल जी काय के अगले एपिसोड में।